पारिवारिक लाइफ, शादीशुदा जीवन, तुम जिससे बहुत प्रेम करते हो उससे अगर रिश्ता बिगड़ गया है तो 100% सुधर जाएगा सिर्फ 1 घंटे में। आपको प्रेम खंड के इस मंत्र को सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं, सिर्फ सुनना है। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। आपके अपने जीवन में प्यार बढ़े, आपके रिश्ते सुधर जाएं, आपके संबंधों में मधुरता आए, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयत्न करते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20-21 सालों से यह प्रयास कर रही है कि आपकी शादीशुदा लाइफ और वैवाहिक जीवन और आपका लव लाइफ पूरी तरह से बेहतर चले और आप हमेशा जीते। रिश्तों की कोई भी रूपरेखा, चाहे वो शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी जिससे तुम करना चाह रहे हो उससे नहीं हो रही हो या जिससे तुम शादी करना चाहते हो उसका कहीं और हो रहा हो, सिचुएशन कितनी भी खराब हो, शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित इसलिए होते हैं क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत प्रबल है। यहाँ लोग इसलिए लाभान्वित होते हैं क्योंकि 4000 लोगों की रिसर्च करने की टीम है जो रिसर्च करती है और हम 15 मिनट में आपको घरेलू उपाय बता करके आपको लाभान्वित करते हैं। आज इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं और हम आपको कह रहे हैं कि प्रेम खंड के इस मंत्र को सिर्फ एक बार बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। 1 घंटे के अंदर आपका पार्टनर गुलाम हो जाएगा, आपका पार्टनर आपका हो जाएगा। शास्त्र कहता है मधुप की तब बंधो। आपको पूरा उपाख्यान बता रहे हैं, पूरी बातों के साथ रूबरू करा रहे हैं। ये वो खंड है जिस खंड में गोपिकाओं ने कृष्ण को पा लिया। ये वो खंड है जिसमें राधा ने कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ करके अमृत प्राप्त कर लिया। ये वो खंड है जिस खंड की वजह से दुनिया ने प्रेम को जाना। ये वो खंड है जिसके चलते पूरे के पूरे विश्व में प्रेम की जय जयकार हुई। ये वो खंड है जिसकी वजह से प्रेम को प्रेम के रूप में जाना गया और आज पूरा का पूरा विश्व प्रेम की तरफ प्रवाहित हो रहा है। उसी खंड की बात कर रहा हूं। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलूंगा, बिल्कुल इसमें महिमा मंडन नहीं करेंगे। आज हम सीधा उपाय आपको बता रहे हैं। उपाय जानने के पहले आपको सीधा एक और माध्यम दिखा रहे हैं, आपके बीच का एक अनुभव सुना रहे हैं, आपके बीच से एक आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, कुछ दिनों पहले आपसे कांटेक्ट किया गुरुजी। तब तक मेरी जिंदगी बहुत खराब थी। मेरा पति मुझे इग्नोर कर रहा था, मुझसे बात नहीं करता था। अपने मम्मी, अपने भाई, अपनी मौसी, अपने मौसा, अपने घर वालों के साथ मिलकर उसने बहुत कुछ बुरा किया और अब वो उनकी फेवर में हो गया और मेरा साथ छोड़ दिया। जब से आपका आशीर्वाद मेरे सर पे बना है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसने मुझे कल खुद आगे बढ़ के कॉल की जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं। आपने कहा था धैर्य रखना, सब अच्छा होगा, वक्त अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, भोलेनाथ खड़े हैं। मैंने विश्वास किया और मेरा काम हुआ। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत थैंक यू। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है जिसके द्वारा मेरा घर बसेगा। आप नहीं होते तो ये ना उम्मीद होती, ना ही मेरा घर बसता, ना ही मेरा पति मुझे कॉल करता। दुनिया की कोई ताकत उससे मुझे कॉल नहीं करवा सकती, लेकिन आपने उससे मेरा कॉल करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखो, मैं कहता ही नहीं हूं, मैं हमेशा बोलता हूं ना, मैं तुम्हारा पिता हूं, भाई हूं, दोस्त हूं, गुरु हूं। सिर्फ कहता नहीं हूं, निभाता हूं। अगर तुम बेटी हो हमारी तो ये मेरा दायित्व है कि तुम्हारा सब ठीक हो। आपने धैर्य बनाए रखा और मेरी बात मानी, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। तुम आगे बढ़कर के हमारा तुमने चुनाव किया और तुम जीत गए, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। तुम्हें कई हजारों धन्यवाद कि तुम
बेहतर हो रहे हो। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये मंत्र, ये स्तुति, ये पाठ, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बोलना नहीं है, सिर्फ सुन लेना है, आपका काम हो जाएगा। पार्टनर गुलाम होकर के रहेगा, जीवन भर तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा कैसे होगा? कहां लिखा है भाई कि कुछ सुनने से काम होता है? तो मैं कहता हूं वेदों में लिखा है, श्रुतम हरति पापानि। क्या? श्रुतम हरति पापानि, आरोग्यम धन प्रक्षति। सुनने मात्र से पाप ताप समाप्त होते हैं, प्रेम वैभव संपदा सब कुछ मिलता है। ये सब वेदों में लिखा है। और इतना ही नहीं, लिखा है सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। अब वो स्तुति पाठ बता रहा हूं आपको, आप गूगल कर सकते हो, बहुत आराम से मिल जाएगा। जो भी मिल जाए सुन जरूर लेना। आपको भ्रमर गीत सुनना है, बहुत आनंद से सुनिए और ठीक से रहकर वापस आइए। इसको सुनने मात्र से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो लोगों को भ्रमर गीत नहीं मिलता उनके लिए बता रहा हूं, मधुप की तव बंधो, ये जो मैंने बोला है अगर ये भी सुन लेंगे तो काम हो जाएगा। सिर्फ इतना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और इसको सुनिए। आपके जीवन में सुव्यवस्था बहुत बढ़ेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उपाय से कहीं ज्यादा काम करता है गुरु का आदेश। जाओ फला जगह की मिट्टी उठा करके अपने शरीर पर लगा देना, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा कहने वाले संतों की भाषा में, उनकी वाणी में अमृत है। एक संत हुए, उन्होंने भंडारे में घी खत्म होने पर उन्होंने कहा जाओ एक काम करो, पीपा लेके जाओ और गंगा जी से मांग लाओ। सामने वाला थोड़ा सकुचाया तो उन्होंने कहा बिल्कुल निसंकोचात होकर के जाओ और गंगा जी से जो भी जल मिले वो भर लाओ, तुम तेल समझना। और ऐसा किया गया, उसमें पूड़ियां तली गईं, काम हो गया। बाद में एक पीपा जब तेल आया तो बोले भाई मांग के लाए थे, वापस कराओ। तो गंगा जल में कुछ नहीं था, वो संत के आदेश में वो पावन था। तो समझने की कोशिश करना। भाव विभोर हो जाओगे तो ठीक हो जाओगे, भाव भंग नहीं करोगे तो ठीक हो जाओगे, जीवन ठीक दर्शन में रखने की कोशिश करोगे तो ठीक हो जाओगे। अच्छा सोचो, अच्छा रहो, बेहतर रहने की कोशिश करो, मैं आपके साथ में हूं। अपना ख्याल रखो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो, सकारात्मक चिंतन करो, सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, संसार का, दुनिया की हर चीज का तुम्हारी तरफ से मैं ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।